हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डी कोडिंग। तो गाइस, आज जो मैंने ट्रेड किया था HDFC की जॉबिंग, उसका मैंने वीडियो डाला था। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं हम जा करके मेरे चैनल पे। उसके बाद गाइस, आज जो मैंने ट्रेडिंग की थी उसमें भी मेरे को कुछ लॉस ही हुआ था, जैसा कि आपको बताया था मैंने। लॉस ही लॉस चल रहा है तो गाइस, इसमें एक पोजीशन मेरी ओपन है, बाकी सारी पोजीशन मैंने स्क्वायर कर दिया था। कुछ मैंने प्रॉफिट में स्क्वायर किया, कुछ लॉस में स्क्वायर किया, ज़्यादातर पोजीशन लॉस की ही थी। तो चलिए देखते हैं, लॉस से देखते हैं। सबसे पहले गाइस देखिए, सबसे पॉलीकैप का मैंने कॉल और पुट दोनों परचेस किया। 78 में मैंने पॉलीकैप का एक पुट परचेस किया था, जो मैंने स्क्वायर कर दिया 33 रुपये में। इसके बाद HDFC बैंक जो था उसका कॉल और पुट मैंने इसमें जॉबिंग की थी, 1430 का लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने HDFC 1600 के पुट में ट्रेडिंग की थी, उसमें मेरे को 1050 का लॉस हुआ था। इसके अलावा MCX का मैंने एक 2 शेयर में खाली ट्रेड किया था, उसमें मेरे को 45 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। इंडिया मार्ट जो 10 शेयर में मैंने ट्रेड किया था, उसमें मेरे को 21 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। फिर HDFC का 160 का पुट जिसमें ट्रेडिंग किया था, उसमें मेरे को 302 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद गाइस, पॉलीकैप का एक पुट था 5900 का, जो मैंने कैरी किया था, उसमें मेरे को 1728 रुपये और 75 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा है। लास्ट ट्रेड तो उसका जो हुआ था गाइस, ये हुआ था ये हुआ तो था 72 रुपीज़ का, बट अभी जो इसका जो ट्रेड दिखा रहा है वो दिखा रहा है 161.75 का गाइस। और गैस, पॉलीकैप का एक 6400 का कॉल था जिसको मैंने परचेस करके सेल किया था, उसमें मेरे को 2418 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरीके से जो मेरा लॉस था, ग्रॉस लॉस, वो था 3494 का गाइस। तो मेरी पोजीशन एक ओपन है, उसकी प्राइस है 48 रुपीज़। अगर इसको मैं 92 पे सेल करूँगा तो मेरा आज का जो लॉस है वो मेरा सेट ऑफ हो पाएगा। और यानी मेरी एक तरफ से इसकी जो कॉस्ट है वो 92 रुपीज़ की। अगर 92 से नीचे, ये जितना नीचे बिकेगा मेरा उतना ही लॉस बढ़ता जाएगा। 6175 से जितना नीचे बिकेगा मेरा लॉस 3494 के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो गाइस, इस तरह से जो मेरे ट्रेड्स हुए हैं वो मेरे ट्रेड्स हुए हैं लगभग 1-2। पॉलीकैप का एक 2500 का लॉट है, 4 लॉट, 4 8 लॉट ये हो गया, और 2 और 2 4, 8 4 12 13 14 15 16 17 18 और 4 22 और 23 24 25। आज गाइज मेरे 25 ट्रेड हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली। जो मैंने ट्रेड किया है उसका मैं बिल भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ गाइज। जो मैंने ट्रेड किया है ना, उसके अंदर जो बिल था वो मैं जब बिल की वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे ख्याल से जो इसके अंदर हुआ है, मेरे ख्याल से 300-400 रुपये की कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो मेरा जो अभी लॉस दिखाएगा वो 3700-3800 रुपये का दिखाएगा। तो गाइस, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी हम ट्रेड्स दिखा रहे हैं, ट्रेड्स कर रहे हैं, कोई बाई की या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड करना है तो प्लीज़ किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह जरूर लें, या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर लें गाइस। किसी भी यूट्यूबर या फिर किसी भी रैंडम पर्सन के बात सुन करके किसी तरह का ट्रेड ना करें, क्योंकि आपकी कैपिटल और अपने कैपिटल का सबसे अच्छा ख्याल आप रख सकते हैं गाइस। देखिए, हर व्यक्ति अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेडिंग करता है। आप भी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। कितना लॉस ले सकते हैं वो डिपेंड करता है, कितना प्रॉफिट आप चाहते हैं वो डिपेंड करता है। आपकी कैपिटल के रेशियो में ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है गाइस। तो कभी भी आप जो ट्रेड करते हैं, आपकी कैपिटल से 1% से ज़्यादा ऊपर नीचे आपका प्रॉफिट लॉस नॉर्मली नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। आइडियल तो ये है। और बाकी जो मार्केट रहता है ऊपर नीचे रहता है, मार्केट कभी किसी का होता नहीं है। अगर आपको ट्रेड करना है तो उसमें कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी लॉस भी होता है, ये दोनों पार्ट होता है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात आपको बताता हूँ। इसके अलावा गाइस, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं हर बार ये बात भी बोलता हूँ कि जो लोग भी वीडियो आपको दिखाते हैं, कोई भी आपको लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाता। लोग आपको कमेंट्री करते हैं, ये चार्ट दिखाते हैं, चार्ट तो कोई भी दिखा सकता है, कमेंट्री कोई भी कर सकता है, लेकिन ट्रेड करने का करेज बहुत कम लोगों में होता है, ट्रेड दिखाने की करेज बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि लॉस सबको होता है और कोई अपना लॉस दिखाने की हिम्मत नहीं रखता है। जिस दिन प्रॉफिट हो जाता है उस दिन वो दिखाते हैं। इसलिए कभी भी जो लाइव ट्रेड करते हैं उनके कभी भी आप देखेंगे कंटिन्यू वीडियो नहीं आते। उनके वीडियो कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन के बाद आते हैं। और कभी तो अगर वो रोज़ प्रॉफिट करते होंगे तो रोज़ वीडियो क्यों नहीं डालेंगे। और बड़े बड़े जो प्रॉफिट दिखाते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ये सब फालतू की बातें होती हैं गाइस। हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करता है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ का 10 लाख रुपये कमा रहा है तो इसका मतलब 20 वर्किंग डे ट्रेडिंग होते हैं एक महीने में, यानी 2 करोड़ रुपए के हिसाब से साल का वो 20-25 करोड़ रुपए कमा रहा है, क्योंकि 250 वर्किंग डे होता है। तो गाइज, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। एवरेज निकाल करके अगर आपको प्रॉफिट होता है
तो वो बिज़नेस जैसा प्रॉफिट ही होना चाहिए, और एवरेज निकाल के जो लॉस होता है वो भी बिज़नेस जैसा ही होना चाहिए। नो डाउट स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, सबको होता है, कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग नहीं बताते गाइस। इंडिया में बहुत ऐसे कम चैनल हैं जो आपको अपना लाइव वीडियो बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं। गाइस हमारा चैनल लाइव वीडियो बनाता है और हम आपको अपना प्रॉफिट लॉस दिखाने की कोशिश करते हैं। जो प्रॉफिट है वो सामने है, स्क्रीन पे है, और जो है वो दिख रहा है, और जो लॉस है वो भी आपको दिख रहा है। आप देखेंगे मेरा पिछले टाइम से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैक्सिमम वीडियोज़ में लॉस हो रहा है। लॉस गाइस देखिए अभी तो जो सॉरी गाइस, अभी तो जो आपको सुन रहा है वही मानेंगे, जो दिख रहा है वही आप मानेंगे। लेकिन गाइस प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि अगर खाली लॉस करता तो मैं सिंस 2006 से इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता। 2008 से मैं इस मार्केट में एक्टिव हूँ और 2006 से मार्केट को मैं देख रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा था। बाकी आप ट्रेडिंग करने से पहले सीखिए ज़रूर। सीखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये भी सीखिए कि आपको लॉस बुक करने आना चाहिए। गाइस देखिए, जो मेरी ओपन पोजीशन थी उसमें मैंने लॉस भी बुक किया। 8.65 में ख़रीद करके 7 रुपये में 7.70 में सेल किया। जब मैं इनिशियल लेवल पे ट्रेडिंग करता था, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मैं लॉस बुक नहीं कर पाता था। कई बार ऐसा होता था जो ऑप्शन परचेस करता था वो ऑप्शन जीरो हो जाते थे, और बहुत बार ऐसा होता था। इसलिए मैंने लॉस बुक करना सीखा गाइस, क्योंकि ये कोई बात नहीं, ये पार्ट होता है और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैंने 1397 में HDFC का 1700 का पुट खरीदा। इसका एवरेज था 2200 का एवरेज था 13.97 पैसा, और उसका सेल का एवरेज था 13.32 पैसा, यानी लगभग 65 पैसे के आसपास मेरे को लॉस हुआ। और मेरे को लॉस हुआ 1430 रुपये का। अगर ये नहीं होता तो 50 पैसे का और लॉस होता, 12 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग है। और कल जब ये ओपन होगा तो इसका थीटा डिके भी बहुत तेज़ी से होगा, तो ये लॉस बढ़ जाएगा। सेम वे में आप कुछ भी करते हैं, जैसे 18.65 में मैंने खरीद करके 18.93 में बेचा। अगर गाइस मैं नहीं बेचता 18.93 में, तो इसका मार्केट देखिए 6 रुपये 25 पैसे का है। अगर मैं कैरी करता ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, मतलब ठीक है प्रॉफिट में आप खड़े रह सकते हो अगर आपका गाइडेंस है, लेकिन थीटा डिके अगर ऑप्शन में कर रहे हो तो थीटा के बारे में, डेल्टा के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि इसके अंदर टाइम बहुत कम बचा हुआ है और ये आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन था। तो इसके अंदर क्या होता है, डेल्टा बहुत ज़्यादा नहीं होता है और थीटा डिके होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर मैं 18.65 में खरीद के 18.93 में मैंने बेचा, अगर वो नहीं बेचता तो 1100 क्वांटिटी थी, और 1100 क्वांटिटी 6 रुपये 25 पैसे का क्लोज आया है, यानी कि 12,000 रुपये तो खाली मेरे को इसमें लॉस लगता। ठीक है, फिर उसी तरीके से कुछ भी होता है ना। देखिए मैंने जो अभी पुट जो परचेस किया है, मैंने ये ओपन इंटरेस्ट देख करके परचेस किया है। इसमें भी थीटा डिके का रिस्क है, क्योंकि अगर 1 से 2 दिन के अंदर मैं नहीं निकालूंगा जो भी प्राइजेज आता है, तो फिर मेरे को बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं। मैंने 62 में परचेस करके 81.35 में बेचा। मार्केट लगभग इसी पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ, लेकिन उसके बाद भी देखिए इसके जो कॉल की वैल्यू है वो हो गई 66 रुपये, यानी मेरे जो परचेस था उसके आसपास आ जाती। तो वैसे कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो एक चीज़ याद रखिए, ऑप्शन में जब करते हैं तो डेल्टा और थीटा के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप ट्रेड कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए कि आपको जो लॉस हो रहा है वो कितना हो सकता है। लॉस बुक करना सीखिए, प्रॉफिट में खड़ा रहना सीखिए, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस। तो गाइस अभी के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि इस तरह का आपको लाइव कंटेंट देखने को मिलता रहे गाइस। मैं आपको एक बार वापस बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग सिर्फ कमेंट्री करते हैं, बहुत लोग बताते हैं हमने इतना खरीदा, इतना बेचा, हमने इतना प्रॉफिट बुक किया, हमने इतना ये किया वो किया, लेकिन लाइव दिखाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अगर कोई कर रहा है तो उसको दिखाइए। देखिए मैं लाइव दिखाता हूँ और जो भी ट्रेड करता हूँ मैं वो आपको दिखाता हूँ, और मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि इसमें कोई बायर सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और एक्चुअल में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता। जो लोग ट्रेड करते हैं और वो बोलते हैं कि हमने इतना किया है, हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि सेबी के रेगुलेशन है। सेबी कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं करती कि आप दिखा नहीं सकते। सेबी ये रेगुलेशन लाती है कि आप कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, आप किसी भी लोगों को क्लाइंट या बाय या सेल के लिए रिकमेंड नहीं कर सकते अगर आप एक ये सेबी एडवाइज़र नहीं है, रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। तो गाइज़ वो जो नहीं बताते वो सिर्फ बहाना करते हैं, वो झूठ बोलते हैं आपसे। वो इसलिए बहाना करते हैं क्योंकि वो लोग लॉस करते हैं, या तो उनके अंदर 90-70 मेरे को लगता है 60-70% लोगों का तो जिगर ही नहीं होता कि वो ट्रेड करें। वो आपको तो ट्रेड करने की राय देते हैं लेकिन खुद ट्रेड नहीं करते। वो आपको चार्ट में बताएंगे कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, दिन भर वो चलता रहता है, लेकिन खुद ट्रेड करने की ताकत नहीं होती है। उसी तरह टीवी वाले भी जब आते हैं तो कोई भी आप उनसे पूछेंगे तो वो डिस्क्लेमर देंगे कि नहीं मेरे और मेरे परिवार की तो इसके अंदर कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं आपको राय दे रहा हूँ। तो जिस चीज़ की वो लेने की उनकी खुद की कैपेसिटी नहीं, वो आपको राय कैसे दे रहे हैं। तो ऐसे सब चीज़ों को ध्यान रखिए प्लीज़, और स्टॉक मार्केट में ट्रेड कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग सोच समझ के कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। देखिए जो रियल पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी बनता है। ट्रेडिंग वगैरह में कोई बहुत ज़्यादा पैसा बनता नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता दूँ आपके कैपिटल के रेशियो में।
कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कट पटा के मजदूरी जितना ही बचता है पैसा। आपकी बहुत बड़ी कैपिटल होती है तो उसके हिसाब से उसकी कैपिटल के रेशियो में ही बचता है। बाकी कोई अगर आप सोचेंगे कि 2-4 लाख रुपए लगा करके या 1-2 लाख रुपए लगा करके या 10 लाख रुपए भी लगा करके आप महीने का घर का खर्चा चला सके तो पॉसिबल नहीं होता, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। और बाकी अगर आपको लगता है तो फिर आप करिए, लेकिन सीख करके करिए। ओके गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।